पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम कुछ कह रही थी मुझसे, मैं तुमसे ऐसा कुछ। हाँ। बोलो। नहीं बोलो ना। मुझे भी एक काम याद आ गया, मैं आती हूँ। ये सब लड़कियां इतनी अजीब क्यों होती हैं? एक्चुअली सब नहीं होती, ये लक्ष्मी, ये सबसे ज्यादा अजीब है। रोहन, पारो, पारो तो कैसी है? मैं ठीक हूँ रोहन, तू कैसे? तेरी चोट कैसी है? सब कुछ ठीक है, पर पारो तू कहाँ है? ये तो गांव जैसा लग रहा है। तू तो बहुत सारे बच्चों के साथ रहने वाली थी ना? नहीं, मैं तो यहाँ आई हूँ, मैं एक शादी में आई हूँ। डैड और माँ भी यही है। अरे डैड भी है? हाँ। फिर मुझे तेरी कोई टेंशन नहीं है, वरना मुझे तेरी बहुत चिंता होती। क्या बातें हो रही है दो नौटी बच्चों के बीच में? रोहन, लाओ मैं भी बात करूंगा अपने बेटे से। आ जाओ। हाय रोहन। डैड, आई लव यू। लव यू रोहन, कैसा है तू? हाँ, तेरी चोट कैसी है? ऑल वेल डैड, बस आप मेरा एक काम करना है। आप पारो के साथ हो ना, तब पारो का ध्यान रखना। जी, जो हुकुम। रोहन, आप जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। मैं पारो का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ओके? ऐसे नहीं डैड, प्रॉमिस करो कि आप मेरी बहन का ध्यान रखोगे। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? रोहन, ये भी मुझसे दिन भर प्रॉमिसेस ही करवाती रहती है। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ, मैं पारो का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ओके? डैड, करो ना प्रॉमिस, ये मेरी बहन है। ओके, प्रॉमिस। मैं पारो का मतलब तेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और आप पारो को कुछ नहीं होने दोगे? पारो को कुछ नहीं होने दूंगा। हैप्पी? सुपर हैप्पी डैड, आई लव यू। लव यू टू। लव यू टू। टू। आई लव यू बोथ। आई लव यू रोहन एंड आई लव यू पारो। ओके, अब आप दोनों भाई बहन बात करो, मैं जाता हूँ। ठीक है? आ जाओ। पारो, तू तो वहाँ बहुत मस्ती कर रही होगी। हाँ, मुझे अब बहुत मजा आ रहा है। पारो, तू मुझे भी लेकर क्यों नहीं गई? कैसे ले जाती? मुझे खुद नहीं पता था कि हम शादी में जा रहे हैं, बस यहाँ आ गए। पर रोहन, तू चिंता मत कर, जब मैं वहाँ आऊंगी ना तेरे पास, तब हम खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, ठीक है? ओके पारो, अपना ध्यान रखना। अरे ऋषि ना, अरे कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। ये आपका फोन बज रहा था रूम में, आपकी मॉम बार बार फोन कर रही है, एक बार देख लीजिए। थैंक यू। हाँ। अनुष्का भी फोन कर रही है। एक काम करता हूँ, पहले मॉम को फोन कर लेता हूँ। मॉम का फोन आउट ऑफ कवरेज जा रहा है। अनुष्का को कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ मलिष्का, बोलो, तुमने फोन किया था? हाँ, वो मॉम को बात करनी थी तुमसे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम्हारी याद आ रही थी उन्हें ऋषि। तुम वापस कब आ रहे हो? वापस? हाँ, वापस नहीं आओगे क्या? वहीं रहना है? वापस आओगे ना तो कब आओगे वापस? इतनी लंबी छुट्टी के लिए थोड़ी ना गए हो तुम। हाँ, आना है, बट एक्चुअली मलिष्का थोड़ा वक्त लगेगा। यहाँ पे ऑफिस का बहुत काम है, इसलिए। गॉड, कहीं मलिष्का ने पारो की आवाज नहीं सुन ली हो। पारो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शायद मुझे कहना नहीं चाहिए, बट मुझे सच में अच्छा लगा तुम्हारा ऐसा देखना। तुम्हारा छुप के देखना मुझे सच में अच्छा लगा। पता नहीं क्यों, बट सच में अच्छा लगा। ला 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 हे हे हे, तो कहना क्यों नहीं चाहिए? you are mine. La 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 हे हे हे, say you're mine. क्योंकि फिर छुप के नहीं देखोगे। मुझे जो जो अच्छा लगता था वो सब तुमने करना छोड़ दिया।
बोले पिया बोले क्या ये बोले सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता था? तुम्हारा हाथ पकड़ना। जब तुम मेरा हाथ पकड़ती थी वो मेरे लिए सबसे स्पेशल होता था, जो सबसे अच्छा लगता था। पियो बोले पिया बोले क्या ये बोले जानू ना जिया डोले हाले हाले क्यों ये डोले जानू ना ला 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 पियो बोले पिया बोले ला 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 जानू। अभी आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कन्ना, अब तुम दोनों आशीर्वाद लो, पहले पंडित जी के। अभी मंडप में अग्नि प्रज्वलित है। जो भी कम उम्र वाले जोड़े हैं मंडप के चारों ओर फेरे लेना शुरू कीजिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लाल हो गया पूरा, दुख रहा होगा ना? जिंदगी ने की है कैसी। वैसे जरूरत क्या थी तुम्हें वहां अकेले जाने की? हाँ, अगर जाना ही था तो किसी को बता के जाती ना। पता नहीं है कि जमाना कितना खराब है। मांगी दुआ एक तुझ तक जा पहुंची पर हाथ कैसे लगा मेरी बीवी को? कैसे लगा? हाथ कैसे लगा? खामोशी। अगर मेरी बीवी को कुछ हो जाता ना तो तुम में से किसी को छोड़ता नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूँ। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो। जिसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की ना, विराट सिंह आहूजा की वाइफ को हाथ लगाने की कोशिश की, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। अपनी वाइफ को ना अच्छे से जानता हूँ। वो उस कमरे में सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि तुम तीनों उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उसे बचाने गई थी वो। ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा। तेरी हिम्मत कैसे? हाथ कैसे लगाया मेरी बीवी को? हाथ कैसे लगाया? मैं खुद हैंडल कर लूंगा अपनी वाइफ को। इसका ख्याल रखना जानता हूँ। तुम लोग अपने होटल का ख्याल रखो। ओके 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 विराट, ज्यादा सोच मत, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भूल मत,
वो मोमेंट था और तेरे मुंह से निकल गया। क्या? It was just a moment. तू कैसे बोल सकता है? तूने उससे शादी बदला लेने के लिए किया ना। उसने तेरी मॉम को जान से मारने की कोशिश की। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। वो मेरी दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकती। कितनी बार उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा ट्रस्ट तोड़ा। आपको गलत फहमी हुई है बैंकर। बेटा गलत फहमी तो इस लड़की ने पैदा की है, तेरे और मेरे बीच। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। शट अप! मारियन, क्योंकि बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की वजह से किसी की ये हालत है और उससे माफी मांगने के बजाय मेरी मॉम उस पर हाथ उठा रही है, तो ये थप्पड़ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, राइट? हम सब यहाँ पे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आपके साथ ये किया ना, उसका नाम बताइए, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। भूल मत, उसने जो किया उससे तेरी मॉम की क्या हालत हुई है। बस ये बात अपने दिमाग में रख, और इससे ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे वाह, मेरी याद में अकेली बैठी बैठी मुस्कुरा रही हो। आप मुझे पूल में धक्का क्यों नहीं देते थे? मेरी मुस्कुराहट भी चली जाएगी और मुझे आपसे छुटकारा भी मिल जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है, पर मैं करूँगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम खुद क्यों नहीं कूद जाती पूल में? डूबोगी तो बचा लूंगा। अरे रिलैक्स, तुम तो सीरियस हो गई यार। एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। देखो इतना अच्छा अच्छा खाना, ड्रिंक, सब कुछ है। क्या है ना, अगर खाना खाओगी तो थोड़ा वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा और पूल में जाओगी तो डूबोगी तो जरूर। वैसे सेलिब्रेशन तो बनता है। पहली बार कोई अच्छा काम जो किया तुमने मेरे लिए। आगे भी अच्छा ही करेंगे। इतनी मेहरबानी जस्ती नहीं है तुम पे। रुको, यहीं खाना लेके आता हूँ। सॉरी। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे दूसरी बार वापस बचा लिया। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। इट्स ओके। एंड आई एम सो सॉरी कि मैं कल वहां से वैसे भाग गई। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, आप डरी हुई होंगी। तुम्हें पता है मुझे इंट्यूशन थी कि ये तुम ही हो, आई स्वेयर। इसलिए मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रही थी कि मैं आके तुम्हें थैंक यू बोलूं, पर इससे पहले कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं तुमने मुझे वापस बचा लिया। अगर अभी तुम यहाँ पे नहीं होती ना तो मैं पक्का डूब जाती, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। तैरना मुझे भी नहीं आता। ओह, मतलब ये एक चीज हम दोनों में कॉमन है। क्या पता हमारे बीच कोई और चीज भी कॉमन हो। अब एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ना ब्रेकफास्ट ही करने वाले हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, उन्हें तैरना आता है। अच्छा, मतलब अगर हम दोनों पानी में डूब जाते तो वो हमें बचा लेते। हाँ, मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ो। लकी हूँ। वैसे अभी मैं चलती हूँ बिकॉज मुझे तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी। ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप प्लीज प्लीज ज्वाइन ना। नहीं, फिर कभी पक्का। डैम श्योर कि हम वापस पक्का मिलेंगे। बाय बैंकर। अरे ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी ना।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? अरे कुछ दिखाई नहीं देगा तो अपडेट कैसे मिलेगा? डैड हम कैसे देखेंगे अब उन्हें? बेटा अब कुछ नहीं देख सकते जब तक एंथनी उन लोगों के पास वापस नहीं पहुंच सकता। मोनिशा मैं देखती हूँ। मेरी बात सुनना, मुझे पता कि हम अब आरवी के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे। हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में। हाँ नहीं डैड, दुष्यंत अंकल ने 2 लोग अंदर भेजे थे, उसमें से एक की हालत ऐसी हो गई है और जब तक दूसरा नहीं पहुंचेगा तब तक हमें कैसे कुछ पता चलेगा। सही कह रही है। आरवी को पूर्वी से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आरवी हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग। हाँ मेरा बहुत मन है शॉपिंग करने का। आरवी तुम्हें समझ आ रहा है कि मजाक का वक्त नहीं है? तुम्हें पता है कितनी सीरियस सिचुएशन में अभी? हाँ पता है, बहुत बुरी सिचुएशन है तुम्हारी वजह से। थैंक्स टू यू। अगर तुमने रोका नहीं होता ना हमें बचने से तो हम बच गए होते अभी तक। मतलब? अरे मतलब सिंपल है, वो लोग मुझे बचाने आए थे। एक मिनट आरवी, तुमने तो कहा था कि उसने बहुत लेट बताया, मतलब उसे पहले समझा देना चाहिए था। उसकी गलती मेरी गलती नहीं है। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो, अगर तुम यहाँ नहीं आई होती तो क्या हुआ होता? अरे मैं फंसता ही नहीं मतलब I mean, हाँ फंसता, लेकिन वो लोग आए थे मुझे बचाने। लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम्हारी वजह से नहीं बच पाए हम, फंस गए हम, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो वजह। Excuse me? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मोनिशा की वजह से हुआ। उसके साथ तुम डिनर पे आए थे ना, तुम मुझे क्यों ब्लेम करो? ब्लेम करना उसको जाके करो। हाँ तो उसके पापा ने लोगों को भेजा तो था मुझे बचाने के लिए, जो नहीं हो पाया तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से फंस गए हम। अब जाओ तुम भी अपने पापा को लेके आओ, जाओ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। रेडी? तैयार हो? ऑल सेट। पता है ना मिशन क्या है? हमला। हम आतंकवादियों के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। जाहिर है उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन वो गुस्सा हमारे हॉस्टेज के लिए बुरा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अगर कोई आतंकवादी ज्यादा गुस्सा दिखाए, अगर किसी भी हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे जान से मार देना, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार देगा या किसी हॉस्टेज को भी मार सकता है। इंसान को इंसान न समझने वाला आतंकवादी होता है। हम आतंकवादी नहीं है। आतंक को खत्म करना हमारा फर्ज है। देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। आम जनता को बचाना हमारा फर्ज है। इसलिए हम उन्हें पीछे हटने का एक और मौका देंगे, लेकिन सिर्फ एक मौका और। इज दैट क्लियर? मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुमसे बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर हो सकता है तो हम यहाँ बाकी लोगों को भी बचाते हैं। क्या? थोड़ी देर पहले तुम पूर्वी को बचाने के लिए कह रहे थे, अब सबको बचाना तुम्हें? अरे कोशिश तो कर सकते हैं ना।
अगर किसी को बचा सकते तो बचा लेते हैं ना, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें अकेले करने के लिए कहाँ कह रहा हूँ, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। मेरी बात ध्यान से सुनो तुम लोग। अगर यहाँ पर कोई शातिरबंदी करे तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, उसे सीधा गोली मार देना। और अगर तुम्हें लगता है कि उसे गोली नहीं मार सकते तो उसे इतना मारना, उसे इतना तड़पाना उसे कि उसकी हालत खराब हो जाए। हाँ इंस्पेक्टर बोल। अब तक तुम हमें चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। सारे होस्टेजेस को छोड़ दो, हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। पागल समझता है मुझे? सबको जाने दूं मैं? अगर मैं सबको जाने दूंगा तो मेरी बात सुनेगा तू? नहीं सुनेगा ना। अरे इतने लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है, तब तुम नहीं सुन रहे हो। और अगर मैंने उन्हें जाने दिया तो क्या खाक सुनोगे तुम लोग? एक बार और सोच लो। वरना क्या? वरना ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हम अटैक करेंगे। धमकी दे रहा है मुझे? चेतावनी। मेरी बात ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर, अगर मेरे आदमियों को कुछ भी हुआ ना, जरा से भी खरोच आई ना अगर किसी को भी, तो यहाँ पर बंधक बने आम आदमियों को मैं जान से मार दूंगा। और एक एक को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और जो देखेगा ना उन्हें, उनकी रूह तक कांप उठेगी। समझा मेरी बात? सबसे पहले तड़पाना शुरू करते हैं उस नकली नर्स को, पूर्वी को। जा। पूर्वी खतरे में है, ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, मुझे बचाना है उसे। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम बस ये बताओ तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक को बचा सकता हूँ, दो के चक्कर में जान खतरे में आ जाएगी सबकी। मैं अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पूरी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम उस लड़की के चक्कर में मारे जाओगे। वो लड़की मेरी पत्नी है, बीवी है मेरी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर, अब मेरी प्रीता कैसी है? ज्यादा चोट तो नहीं आई? डॉक्टर बताइए ना, बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज। देखिए मैं वही डॉक्टर हूँ जिसने लास्ट टाइम भी प्रीता जी का इलाज किया था। आई नो। और मैंने मिस्टर लुथरा को इन्फॉर्म किया था कि उनकी याददाश्त चली गई है। और मैंने मिस्टर करण से ये भी कहा था कि आप लोग प्लीज उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए, जबरदस्ती उनके माइंड को प्रेशराइज मत कीजिएगा, वरना उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ेगा। और आज दूसरी बात मैं आप लोगों से फिर से वही कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज उन्हें जबरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। एक बात और, इस बार जिस तरह से प्रीता जी के सर पे चोट लगी है ना, उस चोट का रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। मतलब? मेरा मतलब यह है कि इस चोट से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। सच? उन्हें अपने पास का सब कुछ फिर से याद आ सकता है। अगर प्रीता की मेमोरी वापस आ गई तो मुझे इस घर से डेफिनेटली जाना होगा। सच डॉक्टर, मेरी प्रीता की याददाश्त वापस आ सकती है? पॉसिबिलिटीज तो काफी ज्यादा हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, दिस इज गुड न्यूज। इसका मतलब मुझे मेरी माँ मिल जाएगी। उन्हें अब तक लग रहा है कि मैं उनकी बहन का बेटा हूँ। माँ की यादें आ गई तो वो मुझे अपना बेटा कह के बुलाएंगी। Mm-hmm.
ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी। इस बार जिस तरह से प्रीता जी के सर पे चोट लगी है ना, उस चोट का रिवर्स रिजल्ट भी हो सकता है। मेरा मतलब यह है कि इस चोट से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। निधि बेटा, यू डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊंगी। जो तुम्हारा है ना, वो तुम्हें ही मिलेगा। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए बुआ। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए? क्या बोल रहे हैं लोग? आपको समझ में आ रहा है? अगर कोई औरत इतने सालों तक किसी घर में रहती है तो वो सिर्फ बच्चों की माँ बन के नहीं रह सकती। अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं? मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूं? मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। रीता चली गई थी उन बच्चों को छोड़ के, मैं आई थी इस घर में। मैं सारी दुनिया की नजर में करण की वाइफ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के आई थी, बच्चों की माँ बन के जितने साल दिए मैंने इस घर को। और आज ये लोग कह रहे हैं कि प्रीता वापस आ गई है, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो मैं चली जाऊँ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगी। किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो तुम? बोलो निधि, किस सैक्रिफाइस की बात कर रही हो? और किसने कहा था तुम्हें सैक्रिफाइस करने के लिए? सैक्रिफाइस प्रीता ने किया है। उसकी याददाश्त चली गई थी, उसको कुछ याद नहीं था। वो एक अनजान अजनबी जिंदगी जी रही थी, उसको कहते हैं सैक्रिफाइस करना। और जहां तक फैमिली की बात है ना, प्रीता मेरी फैमिली है, उसके साथ मैंने फैमिली बनाई थी। वो मेरी फैमिली थी, है और हमेशा रहेगी। मैं उससे प्यार करता था, उसको मैंने कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम्हारा हाथ पकड़ने का सवाल कहां उठता है? और ये मैं तुमसे कब से कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ना मैं तुमसे कभी कहा है कि मैं तुमसे प्यार किया है। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और पहले भी मैं तुमसे बोल चुका हूं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। लेकिन तुम बार बार ये प्रूव करने में लगी रहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और इसलिए तुमने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। आज भी मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज वंस एंड फॉर ऑल लिसन। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता निधि। पर मैं तो करती हूँ ना करण। निधि, एक तरफा प्यार की कोई मंजिल नहीं होती। मंजिल दो मुझे। नहीं दे सकता मैं तुम्हें कोई मंजिल, क्योंकि मैं खुद, मेरी मंजिल, मेरा मन, सब कुछ प्रीता का है। मैंने हमेशा और हमेशा प्रीता से प्यार किया था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। देखो, हम दोनों के बीच में दोस्ती थी, और प्लीज इस दोस्ती को ना तुम कोई और नाम देने की कोशिश। मैं नहीं दे रही हूँ करण। सारी दुनिया में मैं तुम्हारी बीवी कहलाती हूँ। मैं मिसेस करण लूथरा कहलाती हूँ। निधि प्लीज देखो, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? आज इस बारे में बात होगी और पूरी बात होगी। क्या बात करना चाहती हो तुम? क्योंकि जब भी हम इस बारे में कोई बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। करण देखो, मैं ना जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। और प्रीता, प्रीता जो इतने साल मर मर के जिया मेरे बिना, उसका क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अमृतसर के ड्राइवर का बेटा हूँ, मुरलीधर। थैंक यू सो मच जानवी, मेरे भाई की जान बचाने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा आर्यमान खतरे से बाहर है। परस पारस ने सबसे ज्यादा जिसकी आंखों में धूल झोंका वो है तुम्हारी आंखों में। पता नहीं क्या ही मजा आया इसे। देखो मामी, जान काफी खोई हुई है। उनको क्या हुआ? जानवी, जानवी, ठीक तो हो ना? ये धुले हुए बर्तन क्यों धो रही हो? छोड़ो से। जानवी, जानवी, क्या? भाभी, वो मुरली तो कोई और ही निकला। उसका वो सच जानकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जानवी, मुझे लगता था कि वो हमारी तरह एक आम इंसान है, हमारे घर पर आता जाता था, हमारे साथ उठता बैठता, खाता पीता, मेरे कियान के साथ खेलता, यहाँ पर मेरे साथ काम करता था। हमारा इतना अच्छा कियान का इतना अच्छा दोस्त, और मैं भी उसे अपना इन्होंने अचानक किया, मेरी जान को रुलाया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उनसे हमेशा खेले करती हूँ। क्या बेटा, देखो ना, बहुत रात हो गई है, आपको सोना है, कल स्कूल भी जाना है ना। चलो चलो, आप सो जाओ जाके, चलो भागो, सो जाओ जाके। जानवी, 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 मैं उसे अपना सच्चा दोस्त समझती थी भाभी, और उसने अपना इतना बड़ा सच मुझसे छुपा कर रखा कि वो मुरली नहीं, बृजभूषण बुंदेला का इकलौता बेटा आर्यमन बुंदेला है। उसने क्या समझती थी मैं? जानवी, वो जैसा भी है, उसने जो भी किया, उसने कभी तुम्हारा और कियान का कभी बुरा नहीं किया, हमेशा तुम दोनों का अच्छा चाहा है। और कभी कभी ना मजबूरी हो जाती है, और झूठ बोलने के सिवाय ना कोई चारा नहीं बचता। अब मुझे देख ले, अपने पति से झूठ बोलकर प्रिंस की हायर का काम कर रही हूँ ना, ताकि IVF के लिए पैसे जोड़ सकूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, क्या मैं जान सकती हूँ मुरली आर्या की तबीयत ठीक है? एक मिनट, बृजभूषण बुंदेला के बेटे का नाम लेने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? मत भूलो कि तुम इस घर की एक मामूली सी नौकर हो। इज्जत के साथ नाम लो उसका, आर्यमन बुंदेला। आर्यमन सर कह के बुलाओ उन्हें, समझी? एक्सट्रीमली सॉरी मैम। और हाँ, तुम्हें उसकी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुपचाप सिर्फ अपना काम करो। जल्दी फ्रूट्स काटो ना,
एक तो खुद आकर लेना पड़ रहा है। आर्या की तबीयत कैसी है? हाँ, आई बड़ी। ताई जी क्या हुआ? ऑल ओके? अरे रहना, तुमने उस दो कौड़ी की जानवी की जुर्रत देखी? अरे घर के मालिक के बेटे का नाम ले रही है जबकि वो इस घर की नौकर है। लेकिन हमने भी उसे ऐसी हैसियत याद दिलाई है ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। ताई जी आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो बेचारी तो अभी इसी शौक में है कि जिसे वो मुरली ट्रेनिंग समझ रही थी वो हमारा आर्यमन है। आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उससे अभी जाके बात करती हूँ। प्लीज, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लडी नौकर है। सुनना उसका काम है और सुनाना हमारा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भूलो मत कि हम बुंदेलाज हैं और हम नौकरों के आगे पीछे नहीं घूमते। और वैसे भी उज्वी, अगर इन छोटे लोगों को जरा सी घास डालोगी ना तो ये तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे। इसीलिए फिलहाल तुम ना उसे कुछ समझाओगी ना उससे कोई बात करोगी। लाइब्रेरी शायद यहाँ पर किससे पूछूं? सिस्टर ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राधिका तुम यहाँ पर इतनी रात? ले पकड़। अच्छा लग रहा हूँ? यही पहनना है तेरे को? पकड़। पता ना क्या करना? पर सर ये सब करने के लिए मुझे जेल हो गई तो। इतने क्यूट सवाल पूछेगा तो क्यूट क्या पूछे? देख, ये जो जेल वेल जाना होता है ना, ये क्रिमिनल लोगों के काम है। गरीब लोग जाते हैं, अपन अमीर है, पैसा है। ऐसे तेरे थोड़ी तेरे को बैग भर के पैसा दे। चल तू जाएगा ना, तेरे को ऐसे ही बाहर निकाल दो। डरने का नहीं क्या? चल ये ले, इसे पकड़, ये पहन और चालू हो जा। हीरो लग रहा है, हीरो। चल ये भी पहन। कर लेगा ना? अरे कुंदन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये गुनगुन पर अटैक करने आ गया। क्या? और इसके कपड़ों से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यही वो आदमी है जिसने मेरे बच्चे को स्कूल में बंद कर दिया, जिसे मारने की कोशिश की थी। क्या बात? तूने अटैक किया? गुनगुन, तुम ठीक हो बेटा? कोई कुछ हुआ तो नहीं? ड्रामा नहीं, ये वो हुडी मैन नहीं है। असली हुडी मैन तो युग अंकल है। क्या? मैं गुनगुन, तुम फिर से शुरू हो गई।
मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है, वेट। गुनगुन बेटा, ऐसे ये सब बातें नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती ऐसे बोलना। वो वीडियो कहाँ गया? होना चाहिए। कुछ होगा तो मिलेगा ना। कौन सी वीडियो? बताओ बेटा, पापा कुछ पूछ रहे हैं, बताओ उनको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं इसे तमीजदार बनाओ, बदतमीज बनाओ, डाकू बनाओ, डॉक्टर बनाओ, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हारा कोई हक नहीं है उस पर। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हक है मेरा उस पर क्योंकि माँ हूं मैं उसकी। एनीथिंग एल्स? चुप क्यों हो गए तुम? दिल की बात आ गई ना जुबान पर। तुम भी कमाल हो, सीरियसली। सब कुछ चाहिए तुम्हें, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मनन भी चाहिए, गुनगुन भी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मेरा बेटा चाहिए। ये तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हें तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, ये मेरी बेटी है, ठीक है? अरे यार देख रहे हो तुम सब? देख रहे हो कि नहीं? सुबह क्या कह रही थी, क्या बोल रही थी मुझे कि मुझे फर्क पड़ता है, मेरा ईगो है, मैं पीछे पड़ा हूं। मैंने इतना क्या बोल दिया कि इसकी बेटी नहीं मेरी बेटी है, तो आंसू टपकाने लगे। मिस्टर त्रिवेदी, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे ना तो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मेरी फैमिली को। अगर किसी को सच में फर्क पड़ रहा है ना, वो सिर्फ आप हैं। चलिए घर चलते हैं। एक मिनट आदि। चलिए ना घर। घर चलिए ना। क्या हुआ भाई, घूर क्यों रहे हो? ऐसे घूरना ना अच्छी बात नहीं है। आपकी वाइफ ने आपको मैनेज नहीं सिखाया क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब मेरे समय का काल चक्र चलेगा। डॉक्टर शिवा ठीक है ना?
कार्तिक। चलो चलो। अब मेरे समय का काल चक्र चलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो ये श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भस्म कर देगा। देखो मोहिनी, वो रहे वो लोग और वो रहा वो शीट। नहीं नहीं बाबा जी, नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं, श्राप। नहीं बाबा जी, नहीं। सब कुछ सही जा रहा था, पता नहीं बीच में बाबा कहां से आ गए। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवाय, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। गाड़ी में जाकर बैठो और चले जाओ, और वापस कभी मुड़कर मत देखना। पर बाबा, आप है कौन और ये सब क्या हो रहा है? अभी मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। बस इतना समझ लो कि ये जगह श्रापित है।
ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये जगह श्रापित कैसे हो सकती है? ये तो मेरा नैनियाल है, शिवपुर, यानी कि मेरे माँ का घर। ये जगह मेरे लिए एक आशीर्वाद जैसी है, किसी वरदान से कम नहीं है। कई बार वरदान भी श्राप बन जाता है, और ये जगह भी श्राप बन गया है। सूरज ढलने से पहले निकल जाओ, वरना तुम ढल जाओगे, तुम ढल जाओगे, तुम ढल जाओगे, तुम ढल जाओगे। जाओ, जाओ यहां से, चले जाओ। नहीं तो ये श्राप तुम्हें भस्म कर देगा, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार को भस्म कर देगा। जाओ, चले जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, I'm sorry। अब मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच आपसे छुपाया, आपका दिल दुखाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें उस बात का अफसोस है, और पिछले कुछ दिनों से जो तुम पे बीत रही है, मुझे नहीं लगता कि उस बारे में हमें ये बात करनी चाहिए। सब मेहंदी की रस्म के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम अब तक तैयार नहीं हुए। दिल नहीं है वो, थोड़ा सा खराब है। सुभान, तैयार तो होना पड़ेगा ना, तुम दूल्हे हो, और दूल्हा ऐसे रूखा सूखा नीचे आएगा तो लोग क्या कहेंगे? और तुम तो इस घर की औरतों को जानते हो, रस्मों को लेके कितनी अड़ियल है। रस्में तो हो चुकी ना पाऊं, हल्दी हो गई, मेहंदी हो गई, यहाँ तक कि शादी की रस्म भी हो गई। अब तक तो मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं, बस नाम का फर्क है। तैयार होने का मन नहीं कर रहा, ये सब फॉर्मेलिटी इस समय पढ़ता नहीं चाहता मैं। प्लीज मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स मत कीजिएगा। सुभान, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, पर तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शादी तो शादी है बेटे, अब इस शादी से बहुत लोगों के दिल जुड़े हैं। अगर तुम इस शादी को खास नहीं मानते तो तुम्हें राजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सुभान, मैं जानता हूं कि तुम बाजी के कहने पर राजी हुए, पर राजी तो हुए ना। तुमने खुद इस शादी के लिए हामी भरी, तो अब पीछे मत हटो। वैसे तो मजहबी एतबार से इन रस्मों का कोई तुक नहीं है, पर अगर तुम सबका दिल रख रहे हो तो पूरा रखो, और ये रस्में हमारी तहजीब का हिस्सा है, तो उन्हें निभाना तो पड़ेगा। चलो अब तैयार हो जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रजिया बेटा, जो कहा था सब कर दिया ना? हाँ भाई। हाँ चलो,
भाई सारी तैयारियां हो गई हैं, अब बच्चों को भी नीचे बुला लेते हैं ताकि पायल पहनाने की रस्म के बाद मेहंदी लगाना भी शुरू कर सके। रजिया जा बेटा बुला के लेके आ। जी बाजी। बुलाने की जरूरत नहीं है अम्मी, हमारे दुल्हा दुल्हन आ रहे हैं। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते फिर से एक बार बिखर जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। इबू बेहद खूबसूरत लग रही है तू। सुभान अल्लाह, क्या नूर आया है चेहरे पर। और मेरा सुभान, अरे तुम भी बहुत जच रहे हो। अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए। तुम चाहे मुझे समझो या ना समझो, मैं तुम्हारे दिल का हाल अच्छी तरह समझती हूँ सुभान। आज भी तुम्हारे दिल में मन्नत बसी हुई है, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरी बाहों में, मेरे दिल में। जब तक तुम मन्नत के दर्द से रिहा नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा रास्ता देखूंगी। वो दिन आएगा जब तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। माशाअल्लाह, निकाह हमारे प्यारे रसूल की सुन्नत है और मियाँ शौहर बीवी के प्यार को बेहद पसंद करते हैं। रजिया, ये सदका सारे गरीबों में बंटवा दो। जी। एक गंदे खून को मेरे बेटे के गले बांधा जा रहा है, जिससे जिंदगी भर नफरत की वो मेरी बहू बनने वाली है। सोचा नहीं था कभी ये दिन देखना पड़ेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।